हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेड थर्ड की जो संस्कृत विभाग की भर्ती है उसको लेकर के। जैसे कि कुछ दिनों पहले ही आपको मैसेज मिला था और उस मैसेज में था कि लगभग 3003 पदों पर संस्कृत विभाग में भर्ती होने जा रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड को उसकी अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसको लेकर के दोस्तों ये जो भर्ती है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। 3003 पदों पर भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिसमें ग्रेड थर्ड के और पीटीआई आदि के पद हैं। यहाँ पद कितने हैं, एग्जाम कब होगा, आवेदन कब होंगे, ये सारी जानकारियां हम एक बार यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों संस्कृत विभाग की ये जो भर्ती है इसके लिए रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले रीट होगा और रीट का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद में अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन आएगा। मतलब जो ग्रेड थर्ड के लिए भर्ती होनी है उसका विज्ञापन कब आएगा, उस समय आएगा जब पात्रता परीक्षा हो जाएगी। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 लेवल 2 के लिए यहाँ पर 2759 पदों पर ये भर्ती होनी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर पीटीआई के भी 179, यानी कि पीटीआई के लिए कितने पद हैं इसके अंदर, 179 पद है। तो पीटीआई के लिए तो पात्रता की आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है पीटीआई के लिए अलग से कोई भर्ती हो जाए, लेकिन ग्रेड थर्ड के लिए जो भर्ती है उसका विज्ञापन आपको जो है रीट के बाद ही देखने को मिलेगा। अब रीट के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये बात है कि इसकी पात्रता क्या होगी। तो यहाँ हम पात्रता की यदि बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर वही आपका जो है बीएसटीसी का होना जरूरी है, आपका DL होना जरूरी है, उसके साथ में आपका रीट पास होना जरूरी है। रीट का पास होना जरूरी है किसके लिए दोस्तों, लेवल 1 के लिए। यानी लेवल 1 के लिए आप एग्जाम देते हैं तो सेम वही जो सामान्य के लिए है, जनरल के लिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, वही पात्रता है। और अगर किसी ने 2022 की पात्रता सिद्ध कर ली तो उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, रीट का वही मान्य होगी। लेकिन उसके लिए ये मस्तिष्क में रहे कि अगर उसने रीट पास नहीं किए तो आने वाली जो रीट है उसके अंदर उसको पास करना होगा। अब दोस्तों दूसरा क्या है, लेवल सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो लेवल सेकंड के अंदर भी वही है, आपका बीएड होना जरूरी है, उसके बाद में आपका स्नातक और उसमें भी रीट का पास होना जरूरी है। यानी अगर लेवल सेकंड का आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपका क्या होना जरूरी है, रीट का लेवल सेकंड पास होना जरूरी है। तो पहले नंबर पर तो पात्रता दोनों की सेम है, सामान्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सेम वही है। अब इसके बाद में इसका जो पाठ्यक्रम क्या होगा ग्रेड थर्ड के लिए, ग्रेड थर्ड के लिए यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें दोस्तों तो ग्रेड थर्ड का सेम पाठ्यक्रम होगा जो आपका सामान्य का है। यानी सामान्य का जो पाठ्यक्रम है ना ग्रेड थर्ड का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या पिछली बार एग्जाम हुआ है, लगभग वो ही पाठ्यक्रम इसका है। कोई भी किसी प्रकार का अलग बदलाव इसमें नहीं होगा, क्योंकि केवल विभाग का अंतर है लेकिन सारी भर्तियां एक जैसी है। दूसरा ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने अगर एक मैसेज पढ़ा हो तो इस तरह का समाचार भी था कि सामान्य थर्ड ग्रेड के साथ ही इसकी भर्ती होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य के साथ ही इसकी भर्ती हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रीट के बाद में पहले इसके लिए जो है पद आदि की सूचना मिल गई है बोर्ड को, तो इसके लिए कोई विज्ञापन अलग से आ जाए और सामान्य के लिए फिर अलग से आपको देखने को मिले। तो कुल मिलाकर ये समझिए दोस्तों कि आप लोगों को जो है लगभग रीट के बाद यानी कि अप्रैल महीने तक जाकर के विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसका जो विज्ञापन आएगा ना, जहां तक अप्रैल माह तक आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले इसका विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा 1000 से ज्यादा पद यहाँ पर साइंस मैथ के लेवल सेकंड के हैं, सर्वाधिक पद हैं। तो उन लोगों को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि अभी से वो मेहनत करेंगे तो आसानी से इस क्षेत्र के अंदर या संस्कृत विभाग में भी वो अपना चयन ले पाएंगे। इसके अलावा लेवल 1 के थोड़े पद कम है और लेवल सेकंड में सब्जेक्ट वाइज भी थोड़े थोड़े कम पद है, लेकिन एक पद भी यदि है और आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अभी जो मैं सारी बातें बता रहा हूं कि विज्ञापन कब तक आ सकता है और कब तक हमें जो है इसके आवेदन के लिए सूचना मिल सकती है, कब तक एग्जाम हो सकता है, तो लगभग 8 से 9 महीने आपके पास में अभी तैयारी के लिए हैं। आप लोग बहुत आसानी से इसकी तैयारी अभी से शुरू करके भी कर सकते हैं। अभी आप खुद देख लीजिए बोर्ड के द्वारा जो अब अर्थन आई है जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग की पीटीआई की, लैब टेक्नीशियन की और टीचर्स की भर्ती के बारे में है। और संख्या का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद टीचर्स का 2200 नहीं, टीचर्स का 2200 ऐसा कुछ आंकड़ा है, पीटीआई का कुछ इसमें आंकड़ा है
अलग अलग आंकड़े हैं, तो लेकिन वो भी उसकी अर्थना की जांच होनी है और जांच होने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कैसे कराना है। और चूंकि इसमें जो टीचर्स की जो भर्ती है वो रीट पर आधारित होगी, तो अभी जब रीट की परीक्षा होगी उसके बाद ही उसके आधार पर ये परीक्षा आगे की जाएगी, क्योंकि सेकंड फेज़ की परीक्षा होगी, डायरेक्ट सीधी भर्ती नहीं है ये। तो जो रीट में अभ्यर्थी पास होंगे, जब रीट होगा उसके आधार पर ये उसकी कार्रवाई की जाएगी। और हम प्रयास करेंगे जो पीटीआई की भर्ती है या लैब टेक्नीशियन की भर्ती है उनको हम हमारी जो परीक्षा करा रहे हैं लैब टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट की, उसमें जोड़ दें। तो अभी लेकिन इसकी जो निर्णय होगा डिटरमाइन करेगा कि उसकी सिलेबस क्या है और डिटेल्स क्या हैं, उसका वर्गीकरण क्या है। तो अभी कुछ भी कहना मतलब अनुचित होगा, लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी जल्दी इनको चेक किया जाए और प्रोसेस किया जाए और डिसीजन लिया जाए।